ओके। तो अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ जो क्लास 11 से ज्यादा रिलेट है। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जो चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं आपके फिजिक्स में 11th में भी और 12th में भी, तो एक कॉमन वीडियो है जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कुछ बेसिक चीजें आज। ओके, जिसका रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है क्लास 11 से भी और 12 से भी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं इस बात को कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो बेसिकली एक बार और थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, है ना, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, मास, इसका वेट इतना है, बाजार जाते हैं, ठीक है, सब्जी खरीद के लेके आते हैं, इतना केजी इतना केजी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो पानी के लिए हम यूज करते हैं लीटर। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं जिसे दो टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो है आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है which having only magnitude, direction are not in this case। डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। चलिए अभी इसे हम थोड़ा सा साइड करके बात करते हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिसके पास सिर्फ क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज और है कि इट हैविंग अ यूनिट ऑल्सो, उसके पास यूनिट भी होती है। जैसे हम बाजार गए, हमने कहा कि इतना केजी हमें पोटैटो चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी सब्जी चाहिए, चलो आलू लेने बाजार गए। ठीक है, आलू लेने बाजार गए तो हमने कहा कि 5 किलो आलू दे दो। ठीक है, तो केजी जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि यूनिट भी है। 5 केजी अगर मैं बोल रही हूँ तो 5 केजी का मतलब क्या है कि ये 5 है, ये इसकी वैल्यू है ना, ये क्या है, वैल्यू, या जिसे आप बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और 10 केजी जो है ये क्या है, इसका यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम कहते हैं, सेकंड वन इज क्वांटिटी। तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म में हमें मिला है फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैटेगराइज किया दो पार्ट्स में, एक था स्केलर और एक था वेक्टर। ठीक है, स्केलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे 5 है, एंड दूसरा इसके साथ यूनिट भी मेंशन की जाती है, जैसे 5 केजी हमने ले लिया। ठीक हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, डेफिनेशन है विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट आपने उसके लिए। ठीक है, अब बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आपकी स्केलर के अंदर आती हैं जिसमें आपकी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, जैसे मास इसके अंदर आता है, डिस्टेंस आपकी इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इसके अंदर आती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं ये किस टाइप की क्वांटिटीज होती है, थोड़ा सा और ब्रीफ में जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैथ्स में होता था x प्लस वाई, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई आंसर आएगा। अगर आप x प्लस एक्स कर रहे हैं तो आप लिखते थे इसे 2x, और x प्लस वाई अगर आप करते थे तो आपका आंसर x प्लस वाई होता था। आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 केजी आपके पास आलू है, ठीक है, गए मार्केट और आलू लेके आया, और साथ में आप लेके आए 5 लीटर वाटर। ठीक है, या कुछ भी चीज आप ले लीजिए एज यू वांट। आप देखिए दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये अनलाइक क्वांटिटीज है। इसकी यूनिट से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई वेट हमने किया है और ये कोई किसी का क्या है, आपका वॉल्यूम है, 5 लीटर आपने लिया है, तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट अलग अलग है, ना ही आप उसे ऐड कर सकते हैं और ना ही उसे आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, डिवाइड तो हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। दो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और इसकी यूनिट अलग अलग है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात थी आपकी स्केलर क्वांटिटीज की, जो थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, तो स्केलर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास एक यूनिट है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं, लेकिन हाँ इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे कहा जाए 5 किलो आलू लाओ बाजार से भाई जाके, तो आप तो कहीं भी जाएंगे ना, आपको घूमना है, आप वजह से निकल गए घूमने के लिए, जरूरी थोड़े ना है एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। भाई मम्मी ने कहा कि आप बगल वाली दुकान से लाए नहीं, बट आपको तो घूमना था, तो आप कहीं बाहर बाजार जाके आ गए, बड़ा सा चक्कर मार के आपको घूमने का मन क्या करके आ गए। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में
जाना है, अभी आपको अगर 5 kg आलू लाने के लिए क्या है तो इसी जगह पे जाना है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं है। और यही है स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती।